हमें धनत्रयोदशी के दिन मुख्य 2 बातें ध्यान रखनी है। आयुर्वेद के प्रदाता भगवान धन्वंतरी का सायंकाल पूजन करना है। यम के निमित्त हमें दीपदान करना है 4 बत्ती वाला। सबसे ज़्यादा जरूरी ये 2 बातें हैं, न कि बाजार से जाकर के ये लेना और वो लेना। अब दूसरी बात सुनिए, पुराने जितने भी बर्तन हों, वास्तुशास्त्र ये कहता है कि पुराने बर्तन घर में रखना अशुभ होता है। टूटा हुआ बर्तन, तिड़का हुआ बर्तन। तो पुराने बर्तन दे करके नए बर्तन लेना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। हर व्यक्ति सोना चांदी नहीं खरीद सकता, तो कम से कम जो उसके घर में टूटे हुए बर्तन हैं, जिससे वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है, उसको तो आप दूर करिएगा। तो धनत्रयोदशी के दिन सबसे पहली बात, पुराने बर्तन बदल दें और नए बर्तन लाना भी बहुत शुभ होता है। किसी मंदिर में नए बर्तन देना, जैसे जहाँ शिवालय होता है वहाँ सुंदर धातु के लोटे देना, बाल्टी पानी के लिए देना, यानी कि धर्म क्षेत्र में, धर्म स्थान में कहीं लंगर लगता हो, चाहे कोई भी ऐसा स्थान हो, वहाँ पर बर्तनों की सेवा देना, नए बर्तन धनत्रयोदशी में देना, ये भी बहुत शुभ होता है। ध्यान रखना, पक्षियों के लिए, गौओं के लिए, पक्षियों के लिए नए सुंदर पात्र छत के ऊपर रखना, या कहीं ऐसे प्लॉट में, या कहीं किसी ऐसे चबूतरे पर रखना, ये भी बहुत शुभ होता है। गौशाला कहीं हो, उनके लिए साफ सुथरी धनत्रयोदशी के दिन पीने योग्य पानी के लिए नांद बनवाना, प्याऊ बनवाना, ये महाशुभ होता है। समझ गए? आ गए आपको? तो अपने लिए लोलुपता बाद में, अब अपनी बात बताता हूँ। बहुत लोगों का ये मानना है कि सोना खरीद लें तो सोना बरसेगा। बिल्कुल नहीं, मेरा मानना ये 1% भी ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति की हैसियत अच्छा खासा आज की महंगाई में सोना खरीदने की है, तो उसके पास तो पहले से ही लक्ष्मी है। सोचो, अगर जो व्यक्ति अच्छा खासा सोना खरीद रहा है, तो उसके पास किस चीज़ की कमी है? सोना देखो कितना महंगा, और जब कभी उसे बेचने जाओगे तो उसमें से काट कट के बिकता है, तो नुकसान हो जाता है। तो ये फायदे का सौदा नहीं है। चांदी में, रजत में सबसे ज़्यादा देवी देवताओं का वास होता है चांदी के अंदर। चांदी में शुक्र भी बसते हैं, चांदी में चंद्रमा भी बसते हैं, और रजत में लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए ध्यान रखना, धनत्रयोदशी में सबसे ज़्यादा शुभ, जो मैंने 2-3 पहले बातें बताई, गौशाला के लिए, पक्षियों के लिए, टूटे बर्तनों को नए बर्तनों में बदलने के लिए सबसे ज़्यादा वो शुभ, और उसके साथ साथ चांदी खरीदना। अब चांदी में क्या खरीदें? सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी चीज़ चांदी में क्या खरीदें? या तो लक्ष्मी माता का सिक्का, जिस पर बैठी हुई लक्ष्मी हो, उन्हीं की पूजा दीपावली की रात्रि में करना 4 नवंबर को, ठीक है? या फिर चांदी की जोत, जो चांदी की जोत होती है ना घर में, जिसमें हम जोत जलाते हैं, चांदी का दिया, भगवान के नाम पर चांदी का दिया खरीदो, ताकि वर्ष भर चांदी की जोत में हम भगवान के नाम से दीप करते रहें और हम अपनी आरती का गायन करते रहें। सबसे ज़्यादा शुभ, ध्यान रखना। अब आप अपने पीने के लिए, आपके पास हैसियत है, इतना पैसा भगवान ने सब कुछ अच्छे से किया है, तो चाहे पीने के लिए बर्तन खरीदो, सिर पे चांदी का मुकुट खरीदो, सोने का खरीदो, ये सब बाद की बातें हैं। लेकिन शुभता के तौर पर जो मैंने आज कहा है, मेरी इन बातों को गौर से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और धनत्रयोदशी में जो अपने से नीचे के लोग हों, जिनमें सामर्थ्य ना हो, उन्हें अपने मन से अच्छे वस्त्र दिलाना, अच्छा अन्न खिलाना, उस प्रकार की चीज़ें करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ग्रह प्रसन्न होते हैं, और आत्मा सो परमात्मा, हमारी देह में बैठी हुई आत्मा परमात्मा का गुण गाती है, और मन में जो संतुष्टि होती है ना, वो 56 भोग खाने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती है, जो हम किसी की अच्छी मदद जब करते हैं। तो इस प्रकार से अपनी धनत्रयोदशी को मनाएं।